सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज माइक्रो फ्रंट एंड। अब आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है, बट वो मोस्टली आपको मिलेंगे इंग्लिश में, बट ये वीडियो हमारी टोटली हिंदी में होगी। ओके, तो अब सबसे पहले हम लोग माइक्रो फ्रंट एंड डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोनोलिथिक फ्रंट एंड क्या होता है। अब मोनोलिथिक फ्रंट एंड हम लोग पहले के टाइम में यूज करते थे। इसमें क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेशन होती है। अब आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास अकाउंट सर्विस है, क्रेडिट सर्विस है, पेमेंट सर्विस है एंड ऑफर सर्विसेज है। अब ये सारी सर्विसेज हमारे एक इस बॉक्स में है। ओके, ये बॉक्स क्या है, ये हमारा एक सिंगल एप्लीकेशन है। ओके, तो मोनोलिथिक में क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल एप्लीकेशन होती है जिसमें हम लोग अलग अलग सर्विसेज का यूज करते हैं। ओके, अब इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक हमारा ये आता है कि फॉर एग्जांपल किसी रीजन के कारण आपकी क्रेडिट सर्विस जो है वो डाउन है। ओके, और आप कह सकते हो कि क्रैश हो चुकी है, तो क्या होगा, हमारे इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन पे वो इफेक्ट करेगा। इसका मतलब अगर हमारी एक सिंगल सर्विस डाउन होती है तो हमारी फुल एप्लीकेशन भी डाउन हो जाती है। ये हमारा सबसे मेन ड्रॉबैक है जो मोनोलिथिक फ्रंट एंड में हम लोगों को आता है। ओके, अब सेकंड ड्रॉबैक क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पर्सन है। ओके, पर्सन ए जो कि हमारा अकाउंट सर्विस पे वर्क कर रहा है और पर्सन बी जो हमारा क्रेडिट सर्विस पे वर्क कर रहा है। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे कोई कोई कोड में क्या होता है कि हमारा जो क्रेडिट सर्विस है वो अकाउंट सर्विस पे डिपेंडेंट है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक पर्सन ए जो अकाउंट सर्विस का कोड ना लिख ले तब तक पर्सन बी क्रेडिट सर्विस का कोड नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे कई कई जगहों पे क्या होता है, हम लोग एक दूसरे पे एक दूसरी सर्विसेज पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, बट अगर हम लोग माइक्रो फ्रंट एंड की बात करें तो आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे क्या है हमारा, आप देख सकते हो ये एक अलग बॉक्स है, मतलब कि ये एक अलग एप्लीकेशन है। ओके, और ये एक अलग एप्लीकेशन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पर्सन ए है, ओके, वो अकाउंट सर्विस पे अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है, और जो पर्सन बी है वो क्रेडिट सर्विस पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल किसी रीजन के कारण हमारी क्रेडिट सर्विस यहाँ पे डाउन होती है, तो हमारी सिर्फ पर्टिकुलर क्रेडिट सर्विस पे ही वो इफेक्ट करेगा, हमारी जो फुल एप्लीकेशन है उस पे इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई ई कॉमर्स की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन है, मिंत्रा है, ये सारी हमारी जो है माइक्रो फ्रंट एंड पे ही वर्क करती हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल मिंत्रा की हमारी क्रेडिट सर्विस क्रैश हो गई, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हमारी पूरी की पूरी मिंत्रा वेबसाइट डाउन हो जाएगी। जो मिंत्रा वेबसाइट है वो वैसे ही एज इट इज चलेगी, बट अगर हम लोग क्रेडिट सर्विस का यूज करें तो हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ वही हमारी वहां पे क्रैश होगी, बट पूरी हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट जो कि मिंत्रा है वो क्रैश नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है जो हमारा माइक्रो फ्रंट एंड में होता है। ओके, और यहाँ पे जो ये अलग अलग एप्लीकेशन है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती। ओके, एंड थर्ड जो सबसे प्लस पॉइंट है माइक्रो फ्रंट एंड का वो ये है कि हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस पे वर्क कर सकते हैं जो कि हम लोग मोनोलिथिक में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, ओके, पर्सन ए अकाउंट सर्विस पे वर्क कर रहा है जो कि काम कर रहा है रिएक्ट पे, बट जो हमारा पर्सन बी है वो क्या कर रहा है, क्रेडिट सर्विस पे वर्क कर रहा है, बट उसका जो कोड होगा वो एंगुलर लैंग्वेज में होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों को एक पर्टिकुलर वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पे हम लोग पर्सन ए और पर्सन बी का कोड कंबाइन कर सकते हैं, ऑल्दो वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होगा, बट स्टिल हम लोग विद द हेल्प ऑफ माइक्रो फ्रंट एंड हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस को भी कंबाइन कर सकते हैं, जो कि हमारी मोनोलिथिक माइक्रो फ्रंट एंड में ये नहीं होता। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस था मोनोलिथिक और माइक्रो फ्रंट एंड्स में। तो आई होप कि आपको माइक्रो फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे कोड के हेल्प से इनको रिलेट कर सकते हैं और कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है ऑफ माइक्रो फ्रंट एंड। ओके, और ये माइक्रो फ्रंट एंड हम लोग बना रहे हैं यूजिंग TSX मतलब कि टाइपस्क्रिप्ट। अब मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ कि हम लोग क्या करने लगे हैं। अब देखिए माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस को, जो हमारी अलग अलग एप्लीकेशंस होती है उसको हम लोग कंबाइन करके एक एप्लीकेशन में क्रिएट करें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक होम पेज बनाया। ओके, और ये हमारा सेकंड पेज है जो कि हमारा है कोर्सेज का पेज। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें ये दोनों हमारी अलग अलग एप्लीकेशन है क्योंकि अलग अलग पोर्ट नंबर पे रन कर रही है। ये 3009 पे है और ये 30
10 पे रन कर रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एप्लीकेशन को कंबाइन करके हम लोग एक ही पोर्ट पे रन करेंगे। ओके, तो ये हमारा होगा आउटपुट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये हमारा डेटा है, ये हमारा कौन सा एप्लीकेशन नंबर 1 का, मतलब कि 3009 पोर्ट का। और सेकंड हमारा क्या था, कोर्सेज। अब आप जैसे इस कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो ये हमारा कोर्सेज आ जाएगा, और अभी भी आप देख सकते हो कि ये 3008 पोर्ट पे ही रन कर रहा है, और हमारा होम पेज भी 3008 पे रन कर रहा है, और हमारा कोर्सेज भी 3008 पे ही रन कर रहा है। तो इसको बोलते हैं माइक्रो फ्रंट एंड की यूज से हमने क्या किया, दो अलग अलग एप्लीकेशन को वन सिंगल एप्लीकेशन में रन करवाया। ओके, तो ये हमारा छोटा सा एक, मतलब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक जस्ट एक होम पेज और एक ये कोर्सेज का पेज बनाया, क्योंकि हमने इस पे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमको मेन क्या करना है, यहाँ पे माइक्रो फ्रंट एंड कैसे करना है वो सीखना है। ओके, तो ये वाली वीडियो हमारी रहेगी विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। ओके, और मैंने यहाँ पे पीडीएफ भी क्रिएट करी हुई है जिसे आपको कॉपी पेस्ट करने में आसानी, क्योंकि माइक्रो फ्रंट एंड का जो थोड़ा सा पार्ट होता है ना, जैसे कि मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन हमने फाइल बनानी है, तो उसमें क्या होगा, जो कोड्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ही होते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने आपको सारे दिए हुए हैं, तो उससे आप कॉपी पेस्ट इजिली कर सकते हैं। ओके, और ये पीडीएफ भी मैं ड्राइव के लिंक पे आपको दे दूंगी। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको ये डाल दूंगी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तीन अलग अलग एप्लीकेशंस को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्रिएट 3 एप्लीकेशन। सबसे पहले हमारी होगी कंटेनर एप्लीकेशन, दूसरी होगी हमारी होम पेज। होम पेज कौन सा, जो हमने ये वाला क्रिएट किया। ओके, छोटा सिंपल होम पेज है। और ये सेकंड कौन सा है, कोर्सेज का एप्लीकेशन। तो थर्ड हमारी है कोर्सेज। ओके, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे न्यू लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब माइक्रो, मैंने यूट्यूब माइक्रो लिख दिया। ओके, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, यहां से इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमने क्या करना है, टर्मिनल पे ओपन करना है टर्मिनल को, और यहाँ पे हमने ये 3 कमांड्स को रन करना है। ओके, तो फर्स्ट हमारी कमांड कौन सी है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, फिर यहाँ पे हमारा नाम होगा, और ये जो है ना टेम्पलेट टाइपस्क्रिप्ट, ये इसलिए क्योंकि हम लोग किसमें कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट में अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एज इट इज ये वाली कमांड अपनी रन कर देती हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे प्लस करके एक और टर्मिनल ओपन करती हूँ, और वहां पे अपनी मैं सेकेंड कमांड को रन कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये होम पेज। तो ये हमारा, इसको एंटर कर दिया, और थर्ड हमारा कौन सा होगा, कोर्सेस का। ओके, तो ये भी कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे हमने कर दिया इसको भी एंटर। अब ये 2 से 3 मिनट्स लेगा आपकी इंस्टॉल होने में। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंटेनर एप्लीकेशन में यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारा कोर्सेज भी आ गया, और ये हमारा होम पेज है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा ये 3 फाइल सेटअप हो जाएगी, तो हम लोग स्मॉल सा यहाँ पे ये कोड लिख लेंगे इसका, जैसे कि इसका लिख लेंगे एक तो हमारे होम पेज में, और इसमें हम लोग लिख लेंगे कोर्सेज में अपना ये छोटा सा एक 2 कोर्सेज बना लेंगे। ओके, तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे हम लोग होम पेज पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये हमारा होम पेज पे आ रहा है, बट हमारा पोर्ट सेम है। तो माइक्रो फ्रंट एंड की जो मतलब स्पेशल चीज यही होती है कि हम लोग एक ही पोर्ट पे अलग अलग एप्लीकेशन है हमारी, ये हमारी एक अलग एप्लीकेशन है, और ये हमारी अलग एप्लीकेशन है, उसको हम लोग कंबाइन करके एक ही पोर्ट पे रन करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग माइक्रो फ्रंट एंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा कितना हुआ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कंटेनर का हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो गई, और वैसे ही हमारी कोर्सेज की भी क्रिएट हो गई, और होम पेज की भी क्रिएट हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले होम पेज पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग एसआरसी में जाके एक फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम होगा कंपोनेंट्स। ओके, यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना लिया कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे मतलब बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है कि एसआरसी के अंदर हम लोग फोल्डर बना लेंगे कंपोनेंट्स, उसके अंदर हम लोग अपनी जो भी फाइल्स क्रिएट करनी होगी वो क्रिएट करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ, होम पेज डॉट टीएसएक्स। ओके, हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में कर रहे हैं इसलिए हम लोग लिख रहे हैं टीएसएक्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्मॉल सी एप्लीकेशन बना लेते हैं, कॉन्स्ट होम पेज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एरो फंक्शन का यूज किया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम पेज। ओके, और यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिख लेंगे, रिटर्न के अंदर हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा।
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक H1 H2 ले लेते हैं टैग, हेलो वेलकम टू आवर चैनल। ओके, अब सेकेंड हम लोग ले लेते हैं H3 ले लेते हैं, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके, और एक और हम लोग लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे H4 में ले लेते हैं वो, टू एनरोल फॉर माइक्रो फ्रंट एंड क्लिक ऑन द कोर्सेस बटन। ओके, ये हमारे हमने 3 लाइंस लिख ली। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है कि नहीं कर रही। ओके, तो उससे पहले हम लोगों को जाना है app.tsx में जाना है, और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट कोड है ना, हमको इसको हटा देना है। ओके, क्योंकि ये हमारा रिएक्ट का बाय डिफॉल्ट कोड होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपनी होम पेज को कॉल करेंगे। तो उसको कॉल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जस्ट एक कॉम्पोनेंट बना लेंगे होम पेज का। ओके, जैसे ही हमने ये लिखा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि सिस्टम ने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसको इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट किया उसने, क्या इंपोर्ट किया, होम पेज, जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट कॉल किया फ्रॉम कंपोनेंट्स, मतलब कि ये कंपोनेंट्स उसके अंदर होम पेज, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने यहाँ पे हमारा ले लिया। ओके, अब आप index.tsx में आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, index.tsx रन होगी, तो यहाँ पे किसको कॉल कर रही है, ऐप को। तो यहाँ पे जैसे ही वो ऐप पे जाएगा, वो क्या करेगा, कॉल करेगा होम पेज को, तो जो भी हमारा होम पेज में डेटा होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके अंदर जाते हैं, CD थर्ड वाला खोल लेते हैं, CD होम पेज। ओके, और यहाँ पे हम लोग देते हैं npm स्टार्ट, और जैसे हम लोग इसको स्टार्ट देंगे, तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट होगी, ये यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये 1 सेकेंड लेगा आपको शो करने में, सर्वर स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमारा जो पोर्ट नंबर है अभी इसका 3000, बाय डिफॉल्ट रिएक्ट का 3000 होता है। ओके, रिएक्ट एप्लीकेशन का, तो ये हमारा एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया, हेलो वेलकम टू आवर चैनल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थर्ड लाइन। ओके, ये हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो गई। अब हमने क्या करना है, सेकंड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, क्या थी वो, कोर्सेज की। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में, जो कि है कोर्सेज। यहाँ पे हम लोग SRC के अंदर सिमिलरली फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट नेम का, कंपोनेंट्स नेम का फोल्डर बनाया, और इसके अंदर हमने फाइल बना ली courses.tsx। ओके, और इसके अंदर हम लोग फिर से वही लिखते हैं, const कोर्सेज, और यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो भी हमने लिखना होगा लिख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। क्या हमने एक्सपोर्ट करना है, अपने इस फाइल को, मतलब कि इस कंपोनेंट को, जो कि हमारा कोर्सेज। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग 2 कोर्सेज बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, डिव ले लेते हैं एक, और इसमें हम लोग क्लास का नेम दे देते हैं कंटेनर। ओके, जो हमारा मेन होगा। और अब इसके अंदर हम लोग एक और डिव ले लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इमेज, यहाँ पे इमेज टैग लेते हैं, और इसमें SRC में जाते हैं और ऑल्ट जाते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको, हमारा इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यहाँ पे हमारा ये इमेज हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एक H3 ले लेते हैं, उसका हम लोग हेडिंग दे देते हैं, नेम क्या है हमारे कोर्स का, नेम हो जाएगा माइक्रो फ्रंट एंड। ओके, और यहाँ पे हम लोग एक H4 टैग ले लेते हैं, जिसका नाम होगा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिख देते हैं माइक्रो फ्रंट एंड 1। ओके, और यहाँ पे एक हम लोग ले लेते हैं, और P टैग में क्या ले लेते हैं, ड्यूरेशन। ओके, आपने अपने अकॉर्डिंगली देना है, आप उसको भी अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई इमेज उठा लेते हैं माइक्रो फ्रंट एंड की, हम लोग इमेजेस में जाते हैं, यहाँ पे कोई भी इमेजेस उठा लेते हैं हम। ये हम लोग क्या काम करते हैं, जो हमने यहाँ पे उठाई थी ना, उसको ही हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी इमेज थी, यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट में जाते हैं, आप कोई भी इमेज उठा सकते हैं। ये हमारी इमेज थी, और ये हमारा
था, यहीं पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पे अब मैं जाती हूँ और इसको SRC के अंदर पेस्ट कर देती हूँ और ऑल्ट में हम लोग लिख लेते हैं ALT में पार्ट 1। ओके, अब मैं इसको सिमिलरली एक और कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। इसको हम लोग देते हैं माइक्रो फ्रंट एंड 2 और इसकी ड्यूरेशन चेंज कर देते हैं 2 आवर्स की। ओके, अब एक बार इसको भी हम लोग रन करके देखते हैं। उससे पहले हम लोगों को app.tsx का सिमिलरली ये कोड हटाना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोगों को अपना कोर्सेस नेम का कंपोनेंट कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जैसे ही कोर्सेस को कॉल किया यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ गया, इसको हम लोग हटा सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, CD फिर टैब को क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशन ओपन होगी आपको ऑटोमेटिकली वो शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे फिर करते हैं npm स्टार्ट। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी एप्लीकेशन, इसको हम लोग यस कर देते हैं और देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है कि नहीं। अभी इसको इसमें CSS लगानी पड़ेगी थोड़ी, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं। ओके, तो ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट में जाके ही थोड़े चेंजेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर फाइल में जाते हैं और उसमें करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं सेंटर और यहाँ पे अलाइन एंड आइटम्स कर लेते हैं, वो भी सेंटर कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये हमारा बीच में आ जाएगा। अब हमारी इमेज बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है तो हम लोग इमेज की थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जाके हम लोग इसको विड्थ देके देखते हैं, यहाँ पे देते हैं 20 rem देके देखते हैं और इसकी हाइट भी दे देते हैं। इसको भी हम लोग अगर 10 दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, अभी ये एक ही उसमें लग रहा है। यहाँ पे हम लोग करते हैं रुको, यहाँ पे हम लोग एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स के अंदर ही, courses.css का। ओके, .css का, और यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट और क्या करेंगे, इंपोर्ट हम लोग अपना courses.css, यहाँ पे हमारी ये फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। हम लोग कंटेनर में क्या करते हैं, अपना वही जो हमने वहां पे लिखा था वही कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, कंट्रोल V, यहाँ पे हम लोग करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, ये हमारा बीच में आ जाएगा। अब हम लोग ने क्या करना है, हमारा ये था। अब हम लोगों ने कंटेनर के अंदर जो हमारी इमेज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर और इसमें img लिख देते हैं, इमेज टैग, और इसमें हम लोग अब देते हैं विड्थ दे के देखते हैं एक बार 10 rem और यहाँ पे देखते हैं हमारा ये हमारा यहाँ पे आ गया। ओके, अब हम लोग इसको क्या देते हैं, बॉक्स भी दे देते हैं। ओके, तो हम लोग बॉक्स इसका कहाँ पे देंगे, ये हमारा कोर्सेज है, कोर्सेज के जो ये वाला डिव है ना, यहाँ पे भी हम लोग इसको क्लास नेम देते हैं और लिख लेते हैं कार्ट लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, और इसमें भी हम लोग वही दे देते हैं क्लास नेम कार्ट। ओके, हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर जो हमारा कार्ट है ना उसको हम लोग अब बॉक्स में दे देते हैं। ओके, कंटेनर फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कार्ट, इसमें हम लोग क्या देते हैं, वहीं पे देके हम लोग देख लेते हैं एक बार इंस्पेक्ट में जाके, कंटेनर कार्ट में जाते हैं, ये मैंने अभी जो यहाँ पे बनाई है इसको हम लोग देते हैं बॉर्डर देके देखते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और कलर दे देते हैं यहाँ पे ग्रे। ओके, अब हम लोग देते हैं यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 2 rem दे देते हैं और बस इतना बहुत है अभी के लिए। ठीक है, तो ये मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा बीच में भी ले आते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स
डायरेक्शन कॉलम दे देते हैं इसको, और यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ये सेंटर में हमारा आ गया। और जस्टिफाई कंटेंट भी हम लोग सेंटर ही दे देते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे, सॉरी, इसको हम लोग कार्ट के अंदर ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं, क्योंकि ये हमारा एकदम डिस्क्रिप्शन और माइक्रो फ्रंट एंड टू एकदम चिपका हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग पैडिंग भी दे देते हैं 2 रेम की। ओके, तो ये हमारा एक कोर्सेज का, यहाँ पे इसको हटा के हम लोग क्या करते हैं, ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको एक बार दोबारा से इसको हटा के देखते हैं। इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये हमारा एक कोर्सेज का कंपोनेंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, होम पेज का कंपोनेंट, और ये हमारा कोर्सेज का है। अभी ये दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग पोर्ट पे रन कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों एप्लीकेशन को वन सिंगल एप्लीकेशन में हमने बनाना है। ओके, मतलब कि माइक्रो फ्रंट एंड का हमने यूज करना है। अब माइक्रो फ्रंट एंड यूज करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है मॉड्यूल फेडरेशन डॉट कन्फिग डॉट जेएस फाइल। ओके, जो कि हर एक एप्लीकेशन में होती है। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने 3 एप्लीकेशन इसमें बनाई, तो हमारी तीनों एप्लीकेशन में मॉड्यूल फेडरेशन फाइल होगी। तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल फेडरेशन फाइल अपनी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये हमारी 3 एप्लीकेशन थी। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने कंटेनर एप्लीकेशन में, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं मॉड्यूल फेडरेशन डॉट कन्फिग डॉट जेएस। ओके, मॉड्यूल का एम स्मॉल और फेडरेशन का एफ कैपिटल डॉट कन्फिग डॉट जेएस। ओके, ये हमने फाइल बना ली। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हम लोगों ने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। ये हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिपेंडेंसीज आर इंपोर्टेड फ्रॉम पैकेज डॉट जेसन फाइल। ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी पैकेज डॉट जेसन होती है, पैकेज डॉट जेसन में क्या होता है, सारी डिपेंडेंसीज होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारी हमारी डिपेंडेंसीज होती है यहाँ पे। तो क्या होगा, जो हमने फर्स्ट लाइन लिखी है उससे होगा डिपेंडेंसीज आर इंपोर्टेड फ्रॉम द पैकेज डॉट जेसन फाइल। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास एक मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया, उसके अंदर हम लोग क्या क्या लिखेंगे ये हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ओके, सबसे पहले ये नेम। ओके, यहाँ पे हमारा नेम जो है ना वो बहुत जरूरी है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारी एप्लीकेशन है ना, इसको हम लोग एक नेम देते हैं। जो हम लोग अपनी, जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो यहाँ वहां पे ये नेम जरूरी होता है। ओके, यहाँ पे आपको केस सेंसिटिव भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा नेम है, और यहाँ पे लिखा है द नेम मेन पेज प्रॉपर्टी इज द नेम ऑफ द करंट माइक्रो फ्रंट एंड। ओके, ये हमारे जो करंट माइक्रो फ्रंट एंड है उसका नेम होगा। द नेम इज यूज्ड व्हेन द माइक्रो फ्रंट एंड इज कंज्यूम्ड बाय अदर्स। ओके, जब हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा कंटेनर है। ओके, कंटेनर में क्या होगा, ये दोनों कोर्सेज और होम पेज वाली जो एप्लीकेशन है वो कंज्यूम्ड होगी। तो कंटेनर को कैसे पता चलेगा, तो वो हम लोग जो नेम देंगे ना उसका, उसके थ्रू हम लोगों को कंटेनर को पता चलेगा। ओके, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, हाँ, द फाइल नेम दैट इज रिमोट एंट्री डॉट जेएस प्रॉपर्टी इज द नेम ऑफ द फाइल दैट विल बी क्रिएटेड बाय द वेब पैक। अब माइक्रो फ्रंट एंड यूज करने के लिए हम लोगों को वेब पैक की भी जरूरत होती है। तो जो ये हमारा फाइल नेम रिमोट एंट्री डॉट जेएस है ना, ये हमारा जो हम लोग ने सिर्फ नेम देना है इसको, तो ये क्रिएट होती है बाय वेब पैक। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा रिमोट एंड एक्सपोजेस। अब ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, द रिमोट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई विच रिमोट माइक्रो फ्रंट एंड इट कंज्यूम्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा रिमोट्स है। ठीक है, रिमोट्स हम लोग कहाँ लिखेंगे, कंटेनर वाली फाइल में। क्यों कंटेनर वाली फाइल में, क्योंकि रिमोट्स हमको कंटेनर को बताएगा कि आपने कौन कौन सी माइक्रो फ्रंट एंड को कंज्यूम करना है। ओके, अब जो हमारा फॉर एग्जांपल ये 3 एप्लीकेशन है हमारा। ठीक है, अब जो रिमोट्स होगा ना, रिमोट्स में जो हम लोग वैल्यू देंगे वो सिर्फ हम लोग कंटेनर में देंगे, बट कोर्सेज और होम पेज में हम लोग रिमोट्स की कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारा कंटेनर है वो कंज्यूम करेगा, क्या कंज्यूम करेगा, कोर्सेज और होम पेज को। ओके, तो बट होम पेज और कोर्सेज को किसी को कंज्यूम कर ही नहीं रहा, तो वहां पे हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं देंगे। ओके, मैं आपको एक बार टाइप करके बताती हूँ वन बाय वन, मैं आपको जैसे एक ओवरव्यू दे रही हूँ अभी। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे था लास्ट में एक्सपोजेस। अब एक्सपोजेस क्या कहता है, द एक्सपोजेस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई विच मॉड्यूल्स
दिस माइक्रो फ्रंट एंड एक्सपोजेस टू अदर्स, मतलब कि जो हमारा होम पेज और कंटेनर है तो उसके अंदर हम लोग उसकी वैल्यू देंगे कि जो हमारा होम पेज और कोर्सेज है वो दोनों कंटेनर में जाएंगे। ओके, तो उसका हम लोग वहां पे नेम देंगे। ओके, अब हम लोग वन बाय वन, आपको ये ओवरव्यू सा मिल गया होगा, अब हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको एज इट इज, चलो मैं एक बार आपको इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे भी मैं कोर्सेज में क्या बनाती हूँ, मॉड्यूल फेडरेशन। ओके, हमने तीनों में बनाना है, तो हमने बनाया मॉड्यूल फेडरेशन डॉट कन्फिग डॉट जेएस और हमने इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया और हमने क्या करना है, होम पेज में भी उसको क्रिएट करना है। तो यहाँ लिख देते हैं मॉड्यूल फेडरेशन डॉट कन्फिग डॉट जेएस। ओके, यहाँ पे भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या नेम देते हैं, ये हमारा होम पेज है। ओके, तो इसको हम लोग फॉर एग्जांपल नेम दे देते हैं मेन पेज। ओके, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप कोई भी आप वेबसाइट बनाओगे तो जो हमारा होम पेज होता है वो हमारा मेन पेज होगा। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी नेमिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया इसको, मेन पेज। ओके, और अब हम लोग आते हैं एक्सपोजेस में और फॉर एग्जांपल मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो ये मैंने क्या किया, जो हमारा ये हमने इसको फिर से एक नेम दिया। ओके, नेम क्या दिया कि जो हमारा हमने होम पेज है, ये हम लोग होम पेज पे। ओके, होम पेज के अंदर हमने क्या बनाया था, हम लोगों ने कंपोनेंट्स के अंदर बनाया था होम पेज डॉट टीएसएक्स। ओके, बट हमने क्या किया था, इस कंपोनेंट को हम लोग कहाँ कॉल कर रहे थे, हम लोग कॉल कर रहे थे अपने ऐप डॉट टीएसएक्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऐप है ना, ऐप को ही हम लोग कंटेनर को कंटेनर को हमने बताना होगा। सबसे पहले कंटेनर है। ओके, कंटेनर सबसे पहले देखेगा कि हमने कौन सी एप्लीकेशन में जाना है, तो वो एप्लीकेशन जो हमारी होम पेज की है वो उसमें आ गया। अब उसके अंदर आके वो देखेगा कि हमने कहाँ जाना है, तो वो हम लोगों को उसको पाथ भी तो बताना होगा ना। तो वो कहाँ जाएगा, एसआरसी के अंदर जाएगा। ये हमारा एसआरसी है, उसके अंदर वो जाएगा और उसके अंदर जाके वो ऐप डॉट टीएसएक्स में चला जाएगा। जैसे वो ऐप डॉट टीएसएक्स तक आ गया, उसको पता है ऐप डॉट टीएसएक्स कह रही है कि होम पेज को तुम कॉल करो, तो वो जो भी यहाँ पे हमने कमांड लिखी है वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने नेम फिर से दिया यहाँ पे और उसको बोला कि आपने यहाँ पे जाना है, एसआरसी के अंदर हमारा ऐप फाइल है उसके अंदर आपने जाना है। ओके, हमने कंटेनर, मतलब कंटेनर जो हमारा ये मेन कंटेनर है, जो हमारा माइक्रो फ्रंट एंड जहां पे हमने लगाना है वहां पे हमने ये कमांड लिख दी। ओके, तो बस यहाँ पे ये मॉड्यूल फेडरेशन में मेनली हमारा ये दो चीजें जरूरी है। ओके, अब सेकेंड नंबर पे हमारा क्या आता है, ये शेयर डिपेंडेंसीज। अब देखो यहाँ पे क्या है, शेयर्ड प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू लिस्ट द डिपेंडेंसीज दैट आर शेयर्ड अमंग द माइक्रो फ्रंट एंड्स। ओके, जो हमारी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, जो हमारे अलग अलग माइक्रो फ्रंट एंड में जो शेयर हमने करना है। ओके, हियर इट शेयर्स डिपेंडेंसीज लिस्टेड इन द पैकेज डॉट जेसन एंड रिएक्ट डोम। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, पैकेज डॉट जेसन हमारा ये था, ये फर्स्ट लाइन में हमने पैकेज डॉट जेसन की फाइल हमने यहाँ पे डिपेंडेंसीज को एक्सपोर्ट कर दिया था। ओके, यूज कर लिया था और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इन दोनों को भी हमने यहाँ पे यूज करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कुछ और डिपेंडेंसीज यूज कर रहे हो तो वहां पे आप इसको भी और एड ऑन कर सकते हो। ओके, तो जस्ट मैं ये नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, उसको आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको एक बार फिर भी ओवरव्यू दे देती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले हमने रिएक्ट लिखा। ओके, रिएक्ट के अंदर हमने ये 4 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो है सिंगलटन, उसमें क्या कह रहा है, ये ensures that only one version of the React and React DOM packages are loaded even if multiple micro frontend load them। अब क्या होता है, React और React DOM के हर एक चीज के अलग अलग वर्जन होते हैं, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, ट्रू ये बता रहा है कि हर एक एप्लीकेशन में एक ही वर्जन हम लोगों ने यूज करना है। ओके, तो वैसे ही आप यहाँ पे जैसे इसका ये शेयर जो हमारा शेयर स्कोप है वो हमने डिफॉल्ट कर दिया यहाँ पे, और वैसे इसका रिक्वायर्ड वर्जन है तो इसका वर्जन क्या होगा, रिएक्ट डिपेंडेंसीज डॉट रिएक्ट। ओके, सिमिलरली इसका ये होगा। तो इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आपको नॉर्मली नेट पे या कहीं पे भी मिल जाएगा। ये बस ये है कि हम लोगों ने कौन सी डिपेंडेंसीज को जो हमने यूज करना है अपने माइक्रो फ्रंट एंड में। ओके, तो ये मैं एज इट इजली कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देती हूँ। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी, आपको इसकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। ओके, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया।
अब सिमिलरली हमने यहाँ पे तो कर दिया, अब हम लोग जाते हैं अपने कोर्सेज वाले मॉड्यूल फेडरेशन में। अभी हमने होम पेज के मॉड्यूल फेडरेशन पे वर्क किया था। ओके, अब यहाँ पे मैं अपने शेयर डिपेंडेंसीज को भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमने नेम देना है। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेम देते हैं कोर्स पेज। ओके, आप कोई भी दे सकते हो, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, कोर्स पेज। अब सिमिलरली हम लोगों ने क्या करना है, एक्सपोजेस में जाके हम लोगों ने उसकी वैल्यू देनी है। ओके, मैं यहीं से एक बार कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ कि कुछ भी एक भी डॉट की भी मिस्टेक हो जाए ना तो फिर आपकी वो वर्क नहीं करेगी, तो आपने इसको बहुत ध्यान से लिखना है। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, कोर्स से देती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने कोर्स दे दिया विदाउट एस। ओके, यहाँ पे मैंने दिया कोर्स पेज और यहाँ पे मैंने दे दिया कोर्स। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर है, अब कंटेनर की जो मॉड्यूल फेडरेशन है उस पे अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं आपको हाँ, जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, रिमोट्स में काम करेंगे। ओके, हम लोग वहां पे एक्सपोजेस पे काम नहीं करेंगे। क्यों, हमने यहाँ पे देखा है कि जो रिमोट्स होते हैं वो हमारी जो सर्विसेज और दूसरी एप्लीकेशंस है उसको लेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एज इट इजली इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने इसको रिमोट्स के अंदर लिख दिया। ओके, अब मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ कि जो मैंने वैल्यूज दी है वो सेम है कि नहीं। ओके, जस्ट अ मिनट, मैंने कॉपी किया ना तो यहाँ पे ये थोड़ा एरर दे रहा है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी मॉड्यूल फेडरेशन थी ये, इसमें क्या नाम है, कोर्स पेज। ओके, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ एक बार और यहाँ पे फिर मैं पेस्ट करती हूँ क्योंकि कोई भी दिक्कत ना हो बाद में। तो ये हमारा कोर्स पेज है और हमारी जो होम पेज है, होम पेज में हमने क्या दिया है वैल्यू, मेन पेज, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ओके, ये हमने पेस्ट कर दी और इसका हम लोग नेम सिंपली दे देते हैं, कंटेनर ही दे देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने इसका नेम दे दिया कंटेनर और यहाँ पे हम लोग एक्सपोजेस में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे मैं अगेन जो हमारी शेयर्ड डिपेंडेंसीज है उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मॉड्यूल फेडरेशन जो है फाइल वो हमारे एकदम सही से काम कर रही है। ओके, यहाँ पे एक बार हम लोग एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, ये हमारी एप्लीकेशन भी दोनों हमारी वर्क कर रही है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड्यूल फेडरेशन तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब एक छोटा सा और स्टेप है, ये हमारा हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब हम लोग एक और हमने करना है, रिमोट टाइप्स फाइल बनानी है जो कि हमारी सिर्फ कहाँ पे होगी, कंटेनर में होगी। ओके, अब कंटेनर बेसिकली क्या करेगा, जो कंटेनर है वो हमारा क्या कर रहा है, कोर्सेज और होम पेज का एक रेफरेंस ले रहा है, मतलब कि वो यूज कर रहा है ना उसको, तो वहां पे भी हमने उसको एक पाथ देना होता है। ओके, यहाँ पे मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, एड रिमोट टाइप्स डॉट डी डॉट टी एस, ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट है इसलिए हम लोग यहाँ पे टीएस का यूज कर रहे हैं। फाइल इन कंटेनर एप्लीकेशन इन एसआरसी फोल्डर एंड पेस्ट द बिलो कोड। ठीक है, ये हम लोग एसआरसी फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। दिस डिफाइंस द टाइप ऑफ मॉड्यूल दैट आर बीन इंपोर्टेड फ्रॉम अदर रिमोट एप्लीकेशंस। ओके, यहाँ पे क्या डिफाइन होगा कि टाइप ऑफ मॉड्यूल जो हम लोग अपनी होम पेज और कोर्सेज वाले जो एप्लीकेशन है हमारा उससे जो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें आपको ज्यादा खेचल करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग कैसे क्या हुआ, मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। मैं रुकिए, हम लोगों ने क्या करना है, कंटेनर में गए हम लोग। ओके, मैं आपको बाकी सारे फोल्डर एक बार बंद कर देती हूँ। ये हमने ये 3 फोल्डर हमने कंटेनर खोलना है, कंटेनर के अंदर हमने एसआरसी खोलना है। ओके, एसआरसी के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम होगा रिमोट और टी कैपिटल टाइप्स डॉट डी डॉट टी एस। ओके, ये हमारी एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब हमने यहाँ पे ये कोड जो है वो मैं पेस्ट कर रही हूँ। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, आपको अभी टेंशन नहीं लेनी कोई। यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा कोर्स पेज है। ओके, अब हम लोग फिर से मॉड्यूल फेडरेशन में जाते हैं अपने कोर्स के। ये हमारा कोर्स पेज है। ओके, यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ओके, कोर्स पेज, और उसके बाद मेरा जो ये वैल्यू है ये क्या है, एक्सपोजेस के अंदर कोर्स।
तो वही मेरी यहाँ पे उसके बाद स्लैश में के बाद होनी चाहिए, मतलब कि हम लोग इस कंटेनर वाली एप्लीकेशन को बता रहे हैं कि हमने कौन से मॉड्यूल को यूज करना है। ओके, और यहाँ पे वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा होम पेज वाला है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मेन को पेज को कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं एक बार पेस्ट कर लेती हूँ। वैसे सेम है बट स्टिल मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि बाद में कोई एरर आए, तो आप भी इसको साइड बाय साइड क्रॉस चेक कर लेना। ओके, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आप कैपिटल लेटर्स का भी ध्यान देना। ओके, तो ये हमारी हमने दो चीजें को अभी क्रिएट किया, एक तो मॉड्यूल फेडरेशन जो हम लोग तीनों की तीनों एप्लीकेशन में बनाएंगे, और सेकेंड थी हमारी रिमोट टाइप्स डॉट डी डॉट टी एस। ओके, ये हमारी फाइल थी, ये हमारी सिर्फ कंटेनर फाइल में ही क्रिएट होगी। ओके, ये हमारा यहाँ पे जो स्टेप 2 है वो क्रिएट हो गया। अब जो स्टेप 3 है वो हमारा होगा वेब पैक को क्रिएट करने का, वो हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यहाँ पे अगर आपको कोई भी एरर या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर दीजिएगा। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप 3 जो कि है webpack.config.js फाइल को क्रिएट करना। ओके, अब इसमें जस्ट ये छोटा सा कोड है जो बाय डिफॉल्ट हमने लिखना ही लिखना है। ओके, ये आपको इस कोड को समझने या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जब ये एप्लीकेशन को क्रिएट किया था तो हमने क्या किया था, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। जब हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप किया था ना, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे मॉड्यूल्स है ना वो वेबपैक की बाय डिफॉल्ट एक इंस्टॉल मतलब यूज हो रही थी हमारे सिस्टम में। बट अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब हम लोग उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उस चेंजेस के लिए हमने क्यों चेंज करना है उसको, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड्यूल फेडरेशन नेम की फाइल बनाई और हमने उसको कमांड दी है कि वो जो हमारी दो एप्लीकेशंस है, मतलब कि होम पेज और कोर्सेज पेज को, वो हमने कंबाइन करके कंटेनर एप्लीकेशन में यूज करना है। तो हमने मॉड्यूल फेडरेशन में उसको कमांड दी है कि आपने ये वाला सोर्स उठाना है, मतलब कि जब कंटेनर वाली जो फाइल है वो जब हमारे होम पेज में आएगी तो उसने कहाँ जाना है, तो वो सब हमने यहाँ पे कमांड दिया मॉड्यूल फेडरेशन में। ओके, अब ये तो एक फाइल बन गई कि हमने कंटेनर को, मतलब कि मैं आपको इस कोड के साथ ही बताती हूँ, यहाँ पे हमारी 3 फाइल्स है। ओके, कंटेनर, कोर्सेज और होम पेज। ओके, अब जो कंटेनर है वो हमारी मेन एप्लीकेशन है जहां पे हम दोनों ने इसको कंबाइन करना है। तो हम लोगों ने मॉड्यूल फेडरेशन में जो भी लिखा है ना, वो क्या लिखा है, हम लोग कंटेनर को बता रहे हैं कि तूने अगर कोर्सेज में आएगा तो कहाँ कहाँ पे जाना है उसने। ओके, तो वो जाएगा मतलब एसआर कोर्सेज के अंदर जाएगा, फिर वो एसआरसी के अंदर जाएगा और वहां पे वो app.tsx को यूज करेगा जहां पे हमने इसको कोर्सेज को कॉल किया। कैसे हमको पता चला, हमने मॉड्यूल फेडरेशन में उसका ये पाथ दिया है कि तुम आपने कोर्सेज को कैसे यूज करना है, आपने एसआरसी में जाना है और वहां जाके आपने app.tsx को यहाँ पे उठाना है और वहां पे आके उसने क्या करना है, कोर्सेज वाले कंपोनेंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा जो कि हमारा यहाँ पे, और जो भी हमारा यहाँ पे कोड है वो स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा कोर्सेज है। तो हमने मॉड्यूल फेडरेशन में जस्ट उसको बताया है कि आपने ऐसे ऐसे करना है, बट हमने वहां पे लिखा है कि आपने अगर आप कोर्सेज में आए तो आपने उसको एक्सेस कैसे करना है। बट ये तो हमने उसको पाथ दे दिया, जो हमने मॉड्यूल फेडरेशन में एक ओवरव्यू अगर मैं बोलूँ तो हमने पाथ बताया उसको, बट हमने उसको कैसे कंबाइन करना है वो हम लोग करेंगे वेब पैक से। ओके, अब बाय डिफॉल्ट वेब पैक का जो हमारा जो मतलब जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट वेब पैक की जो यूजेस होता है वो बाय डिफॉल्ट लिखे होते हैं, बट अब हमने उसको वहां पे चेंज करना है। ओके, तो उस चेंज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये कोड लिखा है। ओके, तो ये कोड है हमारा ये। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट उसको पाथ दे रहा है जो हम लोग रिएक्ट ऐप जब इंस्टॉल करते हैं मतलब अपने सिस्टम में, तो ये बाय डिफॉल्ट उसका पाथ होता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है वो, जो हमारी जो एप्लीकेशन में वेब पैक है ना उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक, अब ये देखो ये मॉड्यूल फेडरेशन डॉट कन्फिग डॉट जीएस जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट करी थी, तो जो भी हम लोगों ने वहां पे चेंजेस किए हैं वो हम लोगों को ये पाथ बता रहा है कि जो भी हमने यहाँ पे कमांड दी है तो अब आपने उसके अकॉर्डिंगली हमारे वेब पैक में चेंजेस करने हैं। ओके, और ये हमारा एक फंक्शन है कि अगर हमारी जो मॉड्यूल फेडरेशन फाइल एग्जिस्ट करती है तो आपने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है। ओके, तो ये क्या करती हूँ मैं, ये एज इट इज यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और हमने क्या करना है,
create webpack.config.js file in container and remote application in the root folder and paste the below command. अब root folder क्या हुआ, मतलब कि हमने इसको src के अंदर नहीं क्रिएट करना, जैसे कि ये हम लोग कंटेनर में गए, ओके, कंटेनर के हम लोगों ने एसआरसी के अंदर क्या किया था, जो हमारा रिमोट टाइप्स डॉट डी था वो हमने एसआरसी के अंदर क्रिएट किया, बट हमने इसको एसआरसी के अंदर नहीं करना, हमने इसको जस्ट कंटेनर के अंदर करना है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, webpack.config.js, ओके, यहाँ पे हमने ये क्रिएट कर लिया और मैंने एज इट इज ये कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि ये हमने तो समझ लिया कि ये क्या है, ओके। यहाँ पे मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओवरराइड फंक्शन मॉडिफाइज अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट टू यूज विद वेबपैक। ये हमारा जो ओवरराइड फंक्शन है यहाँ पे, वो क्या करता है कि जो हमारा बाय डिफॉल्ट है उसमें हम लोगों ने चेंजेस करने, ओके। तो ये वो बता रहा है, मॉड्यूल फेडरेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल पाथ इज कॉन्फ़िगर्ड। लाइन 2 में क्या हो रहा है, हमारा जो हमारी मॉड्यूल फेडरेशन जो हमारी फाइल है उसका हम लोग यहाँ पे पाथ जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल फेडरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट इज एडेड टू द प्लगइन्स एरे ऑफ वेबपैक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा क्रिएट होता है वेबपैक, अब हमने उसमें चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल फेडरेशन, ओके। तो ये हमारा एक्सप्लेन था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो है, अब हमने क्या करना है, द कोड इज मैनिपुलेटिंग Node.js require cache to modify the exports of the webpack config module। मतलब जो वहां पे हमने एक्सपोर्ट किया है उसको हमने यहाँ पे अब कॉन्फ़िगर करना है, ओके। तो यहाँ पे उसके नीचे ही मैं ये भी एज इट इज कोड कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ओके। एक बार आप ये जो यहाँ पे लिखा है वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको भी हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके। तो ये हमारी वेबपैक कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है वो क्रिएट हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और हम लोग हर जगह इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। यहाँ पे हमने ये क्रिएट कर ली कंटेनर में, और हम लोग क्या करते हैं, कोर्सेज में आते हैं और यहीं यहाँ पे भी कर लेते हैं वेब पैक डॉट कन्फिग डॉट जेएस, ओके। यहाँ पे भी हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और अब हम लोग आते हैं, इसको बंद कर देते हैं और होम पेज पे आए और यहाँ पे भी वेब पैक डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल को हमने क्रिएट करके यहाँ पे इस कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये कोड को आपको समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हमारा यही कोड रहेगा जो कि हमारा वेब पैक का होगा, ओके। अब हम लोग हमारा जो स्टेप 3 है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओके। अब स्टेप 4 क्या कह रहा है, इन द नेक्स्ट स्टेप क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड स्क्रिप्ट्स with one line start.js in the root folder of all the application और paste the below command। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हम लोगों ने जो 3 लाइन्स है ना, सॉरी, ये 3 लाइन्स को हमने एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम होगा क्या होगा, उसका नाम होगा स्क्रिप्ट्स, और उसमें हमने फाइल क्रिएट करनी है स्टार्ट डॉट जेएस और उसके अंदर हमने ये यहाँ पे कोड जो है वो लिख देना है। अब ये कोड क्या कर रहा है, लाइन नंबर 1 सेटिंग द इन्वायरमेंट वेरिएबल, line number 2 importing the custom configuration object from webpack config, and line number 3 importing the start.js file from the react scripts package, ओके। यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक सेटअप कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमने वेबपैक लास्ट लास्ट स्टेप में जो हमने वेबपैक
लाइन 3, importing the start.js फाइल फ्रॉम द रिएक्ट स्क्रिप्ट्स पैकेज। अब ये हमारी बेसिकली 3 लाइन्स है। ये अभी ये लाइन नहीं आपने देखनी, ये हम लोग पोर्ट कहीं और चेंज करेंगे। ये हमने पोर्ट क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 3 अलग अलग एप्लीकेशन होगी तो हम लोग उसको पोर्ट बताएंगे। ओके, ये अभी आगे डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने जो webpack.config.js फाइल बनाई थी अभी लास्ट स्टेप में, उसको हम लोग, ये हमारा उसका पाथ है। ओके, और ये वाला जो पाथ हम लोग लिख रहे हैं वो क्या होगा, अभी हम लोग ये बनाएंगे फोल्डर स्क्रिप्ट्स, उसके अंदर हमारा होगा start.js। तो ये हमारा रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, देन हमने स्लैश दिया, फिर स्क्रिप्ट्स जो हम लोग फोल्डर अभी क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग ये कमांड कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, और ये हमारी स्टार्ट जो होगी उसकी फाइल का नेम होगा। तो यहीं पे मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और ये हमने हर एक एप्लीकेशन में क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आती हूँ। अब सबसे पहले हम लोग कंटेनर में जाते हैं। कंटेनर में जाके हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम होगा स्क्रिप्ट्स। ओके, यहाँ पे हमने क्या करना है, start.js और यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर देनी है कमांड। ओके, अब मैं कंटेनर को क्लोज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे भी मैं वैसे ही करती हूँ, फोल्डर बनाती हूँ किसका नेम से, स्क्रिप्ट्स, फिर यहाँ पे करती हूँ start.js। एक मिनट, ये स्पेलिंग गलत हो गए मेरे, इसको मैं डिलीट करती हूँ यहाँ पे। और हमने स्क्रिप्ट्स के अंदर ही करना है start.js। ये बाहर क्यों जा रहा है, और इसके हमने यहाँ पे मूव कर दिया इसके अंदर। तो ये हमारा स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर हमारा start.js है। ओके ओके, ये कंटेनर में ही मैं दोबारा बना रही थी, सॉरी। ये हमारा कंटेनर है, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट्स में गए और यहाँ पे अब हमने करना है start.js और यहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। और अब मैं कोर्सेज को बंद कर रही हूँ। अब मैं होम पेज के अंदर आई और यहाँ पे अगेन फोल्डर बनाया स्क्रिप्ट्स नेम से और इसके अंदर हम लोग कर रहे हैं start.js। ओके, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमने स्टेप 4 इन तीनों में एप्लीकेशन में क्रिएट कर लिया। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पोर्ट नंबर को भी डिफाइन करना है। ओके, ये अब मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अब हम लोग जाते हैं अपनी एप्लीकेशन में। अब आपने क्या करना है, जो आपका कंटेनर है, ओके, कंटेनर में package.json है, इसमें स्क्रिप्ट्स के अंदर आपकी ये वाली कमांड है। ओके, इसको आपने हटा के क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। ये आपको बता रहा है कि जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी एप्लीकेशन है, तो जो मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो पोर्ट 9 में रन कर रही थी, सेकेंड एप्लीकेशन थी पोर्ट 10 में, और जो हमारी ये वाली एप्लीकेशन थी जो मेन है वो पोर्ट 8 पे रन कर रही थी। ओके, जो हमारा कंटेनर था। तो अब हमने यहाँ पे अलग अलग पोर्ट पे इसको रन करने की कमांड देनी है। तो सबसे पहले हम लोग कंटेनर को क्या करते हैं कि आप कुछ भी दे सकते हो, 08 दे दो फॉर एग्जाम्पल। फिर आपने कंटेनर बंद कर देना, कोर्सेज में आना है। अब आपने क्या करना है, package.json यहाँ पे भी चेक क्लिक करना है और यहाँ पे भी इसको, फॉर एग्जाम्पल आपने उसमें 8 दी थी तो यहाँ पे आप दे दो 09। ओके, और इसको सेव कर दो। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आके package.json में जाके इसमें हम लोग कर लेते हैं, इसमें हम लोग 10 ही रहने देते हैं। ओके, सबसे ऊपर हमारी 8 पोर्ट था, फिर 9 आया कोर्सेज में, होम पेज पे क्या है हमारा पोर्ट नंबर 10। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो चीजें का यूज किया। एक तो webpack.config.js फाइल को क्रिएट किया और इसमें हमने ये सब लिख दिया। इसमें आपको बिल्कुल भी समझने की, ऐसा आपको ओवरव्यू बस इतना चाहिए कि जो रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करते टाइम बाय डिफॉल्ट वेबपैक में जो चीजें लिखी होती है उसको हम चेंज कर रहे हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल federation.config.js फाइल। ओके, एंड यहाँ पे हमने एक और फोल्डर क्रिएट किया था जिसका नेम था स्क्रिप्ट्स, उसमें हमने start.js फाइल को यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने पोर्ट जो है वो चेंज कर दिया। ओके, हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे 2 स्टेप बचे हैं। स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, एक bootstrap.tsx फाइल बनाएंगे हमारे src फोल्डर में। ओके, और क्या करेंगे, उसमें जो भी हमारा index.tsx का कंटेंट होगा वो हम लोग उसमें पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। क्रिएट bootstrap.tsx file in src folder of all 3 application and copy all the code from index.tsx to bootstrap.tsx. Okay, update tsx with below code.
अब हमने जो TSX हमारी फाइल तो खाली हो जाएगी क्योंकि हमने TSX वाला कोड जो है वो बूटस्ट्रैप में कॉपी पेस्ट कर देना है। अब क्या होगा, हम लोगों ने जो index.tsx है उसमें हमने ये वाला कोड कॉपी करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि ये मतलब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जब भी हम लोग इट लोड्स bootstrap.tsx ऑन डिमांड, मतलब कि जब भी डिमांड होगी ना तभी वो इंडेक्स bootstrap.tsx का जो भी हमने कोड लिखा होगा वो ऑन डिमांड लोड करेगा, वो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट लोड नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है, हर एक एप्लीकेशन में क्या होता है, सबसे पहले हमारी index.tsx फाइल ही लोड होती है। ओके, बट हमने यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने हर बार जब हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं तो हर बार हमने बाय डिफॉल्ट नहीं करवाना। जब हम लोगों को उसको लोड करने की कमांड दी जाएगी या डिमांड होगी तभी हमने उसको लोड करना है। इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि बूटस्ट्रैप को एक और फाइल बना रहे हैं और इंडेक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट बूटस्ट्रैप फाइल। ओके, तो हम लोग करते हैं हर एक एप्लीकेशन में। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं कंटेनर। अब यहाँ पे आप देखना ध्यान से कि जो हमारी हमने फाइल है ना वो इन SRC फोल्डर क्रिएट करनी, इस SRC फोल्डर में क्रिएट करनी है। ओके, तो हम लोग कंटेनर में गए, यहाँ पे SRC फोल्डर में गए और यहाँ पे क्या करना है, bootstrap.tsx फाइल क्रिएट कर दी और जो हमारा इंडेक्स में है वो हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना। ओके, यहाँ पे इंडेक्स फाइल हमारी Ctrl+C हमने किया यहाँ पे और इसको हमने यहाँ पे लोड कर दिया। ओके, यहाँ पे आप इसको हटा सकते हो और इसको भी हटा सकते हो, इसकी कोई हमको नीड नहीं है, ये बिना उसके भी हम लोगों का वर्क कर जाएगा। और यहाँ से हम लोग इसको भी हटा देते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हर एक उसमें कर लेते हैं। ओके, हमने कंटेनर में किया, अब हम लोग करते हैं कोर्सेस में। bootstrap.tsx ये हमने बनाया और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और सेव कर लिया। ओके, यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, ऐप फ्रॉम, ओके, यहाँ पे मैंने SRC के अंदर इसको नहीं क्रिएट किया, मेरे इससे बाहर हो गया, हमने यहाँ पे इसको मूव कर दिया। ओके, अब यहाँ पे इसकी जो एरर थी वो चली गई। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कोर्सेस में किया वैसे हम लोग होम पेज में जाके SRC में जाके यहाँ पे bootstrap.tsx फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इस कोड को भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो इंडेक्स है वो हमने यहाँ पे index.tsx में क्या करना है, ये 2 लाइंस का कोड हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो इसको मैं यहाँ से हटा के ये वाला कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब इसको हर एक एप्लीकेशन में भी हमने करना है। SRC के अंदर आए, index.tsx में जो भी कोड था हमने उसमें यहाँ पे ये ऐड कर दिया। वैसे हमने क्या करना है, कंटेनर वाले में भी SRC के अंदर आके index.tsx में आके हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये था हमारा स्टेप 5। ओके, आपको समझ लगी कि बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट हर एक एप्लीकेशन की सबसे पहले जो index.tsx फाइल है वही लोड होती है, बट हमने उसको ऑन डिमांड लोड करवाना है, इसलिए हमने ये स्टेप 5 का यूज किया। ओके, अब स्टेप 4 जो था वो हम लोगों ने लास्ट स्टेप में कर लिया था कि हमने पोर्ट जो है वो हर एक एप्लीकेशन के चेंज करने हैं। ओके, अगर आपने नहीं लास्ट वीडियो देखी तो आप पहले लास्ट वीडियो देखाना। ओके, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा सारा का सारा सेटअप हो गया। अब हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, ये वाली एप्लीकेशन बनाई थी। ओके, कंपोनेंट बनाया था होम पेज का और कोर्सेज पेज का कंपोनेंट बनाया था। अब यहाँ पे जो कोड है ये हमारा क्या है, जो हमारा कंटेनर है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने होम पेज और कोर्सेज पेज के कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं। ओके, वो हम लोग कहाँ कॉल कर रहे हैं, हमारे app.tsx में, किसके, कंटेनर के। ओके, तो ये मैं एज इट इज एक बार इसको कॉपी कर लेती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे हम लोग कंटेनर में गए। ओके, अब ओपन किया, यहाँ पे app.tsx में खोला हमने इसको और यहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हमारा जो रिएक्ट राउटर डॉम है वो हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया। ओके, तो वो एक बार इंस्टॉल कर लेते। कहाँ पे इंस्टॉल करना है, हमने अपने कंटेनर वाले फोल्डर के अंदर, क्योंकि हमारा कंटेनर वाले फोल्डर के अंदर ही वो यूज हो रहा है। तो हम लोग पहले टर्मिनल में जाके cd
और उस एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। हम लोग कंटेनर के अंदर आ गए और यहाँ पे क्या करना है, हमने npm i और ये वाली कमांड इंस्टॉल npm i और यहाँ पे मैंने ये react router DOM को इंस्टॉल कर लिया। ओके, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा ये वाला एरर चला जाएगा। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे हमने क्या किया। अब सबसे पहले देखना, यहाँ पे हमने ये तो ब्राउज राउटर को इंपोर्ट किया, इसलिए हमने ये वाली कमांड लिखी। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे ये राउटर और ये राउट्स हमने यहाँ पे यूज की। राउट्स क्यों यूज की, क्योंकि हम लोग एक एप्लीकेशन से हम लोगों ने क्या करना है, होम पेज और कोर्सेज वाले पेज को कॉल करना है। ओके, लिंक के थ्रू कॉल करना है। तो यहाँ पे हमने ये वाली कमांड दे दी। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे ब्राउज राउटर का कॉल किया। अब यहाँ पे सबसे जो मेन है वो ये है, ये 2 लाइंस। ओके, अब हमने इसमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। हमने क्या करना है, होम पेज। होम पेज क्या है, जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट को यूज करना है। बट कहां से करना है, वो हमने करना है, जो ये नेम है ना, ये नेम कहां से आया, जो कि हमने मॉड्यूल फेडरेशन में दिया था। ओके, एक बार आप चेक कर लो, यहाँ पे होम पेज पे आते हैं हम लोग। ओके, होम पेज के अंदर मॉड्यूल फेडरेशन के अंदर आइए और यहाँ पे देखो ये मेन पेज लिखा। ओके, उसके बाद हमने लिखा होम पेज। ओके, तो सबसे पहले कंप्यूटर को पता चल जाएगा, मतलब जो हमारा कंटेनर एप्लीकेशन है उसको पता चल जाएगा कि हमारा जो नेम है वो क्या था, मेन पेज। मेन पेज के अंदर आके उसने क्या करना है, होम पेज को कॉल करना है। ओके, तो वही हमने यहाँ पे कमांड दी। तो हमारा app.tsx है ये, यहाँ पे मेन पेज और फिर होम पेज। वैसे ही हमने कोर्सेज को भी कॉल वैसे ही किया, कोर्स पेज और उसके बाद कोर्स। मैं आपको कोर्स पेज का भी दिखा देती हूँ एक बार। ये हमारा एक बार मैं कोर्स, इसका होम पेज का फोल्डर बंद करती हूँ, कोर्सेज का खोलती हूँ। यहाँ पे मेरी मॉड्यूल फेडरेशन है, यहाँ पे हमारा कोर्स पेज है और उसके बाद हमारा कोर्स है। ओके, तो यहाँ पे वही हमने किया, कोर्स पेज और फिर कोर्स। ओके, तो ये आपको ये लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई और नाम अपनी एप्लीकेशन में क्रिएट किया है तो आपने उसको वही नाम देना है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, जस्ट सिंपली लिंक को क्रिएट किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये हमारा लिंक है। ओके, जैसे हम लोग होम पेज पे क्लिक करेंगे होम पेज आएगा और कोर्सेज में क्लिक करेंगे तो कोर्सेज आ जाएगा। वैसे हम लोग होम पेज पे करेंगे तो ये बेसिकली क्या है, लिंक टैग। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने लिंक टैग का यहाँ पे यूज किया। ओके, तो ये हमारा एक जो सेटअप है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग एक बार इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पोर्ट है ये 3008 पे रन हो रहा है। अभी हमको शायद से एरर आएगा क्योंकि हमको ये जो एप्लीकेशन है ना दोबारा से रन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाय जो हमने स्टार्ट किया था ना तो हमने वहां पे पोर्ट को चेंजेस नहीं किए थे, तो बाय डिफॉल्ट 3001 पे रन कर रहा था और ये कर रहा था 300 आई थिंक 2 पे कर रहा था। तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने वहां पे पोर्ट दिया है। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। पहले हम लोग अपनी इन दोनों फाइल को स्टॉप करके दोबारा से रन करते हैं। ओके, आप समझ गए ना मैं क्यों दोबारा रन कर रही हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका ये पोर्ट ले रहा है 3001, बट हमने कंटेनर को एक एग्जैक्ट पोर्ट बताया है कि हमारा जो होम पेज है वो 3008 पे 9 पे आई थिंक वर्क कर रहा है। मैं एक बार इसको दोबारा स्टार्ट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये हमारा कोर्सेज है। अब यहाँ पे देखो जो कोर्सेज है वो 3009 पे कर रहा है क्योंकि हमने कमांड दी थी, बट पहले वो क्या कर रहा था 3001 पे रन कर रहा था। तो यहाँ पे हमने इसको यस कर दिया और वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा होम पेज है उसको भी हमने रोकना है। रोकना कैसे, कंट्रोल सी क्लिक करके हम लोग स्टॉप करेंगे और फिर हम लोग दोबारा करेंगे npm स्टार्ट। तो जैसे हम लोग npm स्टार्ट करेंगे, अब आप देख सकते हो ये पोर्ट कहाँ पे रन कर रहा है 3010, बट पहले ये दूसरे पोर्ट पे रन कर रहा था। ओके, तो मैं ये पुरानी फाइल्स को 1 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ, npm स्टार्ट, और इसको भी हम लोग देते हैं npm स्टार्ट। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका जो कंटेनर है, ओके, जब भी आपका कंटेनर रन करेगा ना तो वो तभी रन करेगा जब आपकी ये दोनों एप्लीकेशन अलग अलग रन कर रही है। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, होम पेज और हमारे कोर्स पेज को रन करवा लिया। अब देखो ये सही आ रहा है, लोकल होस्ट 3010 और ये आ रहा है 3009 पे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने कंटेनर वाले फोल्डर एप्लीकेशन को रन करेंगे। ओके, और ये किस में रन होगा, 3008 पोर्ट पे। ओके, एक बार देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं ना। ये हमारा 3010 9 और ये हमारा करेक्टली रन हो रहा है।
तो अब जैसे ही कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कोर्स आ जाएगा, और अब आप जैसे ही होम पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका होम पेज आ जाएगा। अब ये हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो फ्रंट एंड। अब आप देखो पहले ये एप्लीकेशन अलग अलग पोर्ट पे रन कर रही थी, 3010 एंड 3009, बट अब क्या कर रही है, ये 3008 एक ही एप्लीकेशन है, जो कि उसमें हम दोनों एप्लीकेशन को कंबाइन कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा होम पेज था, अब हमने कोर्सेज पे क्लिक किया तो हमारा कोर्सेज आ रहा है, वो भी अभी सेम पोर्ट पे ही रन कर रहा है। जैसे हम लोग होम पेज पे जाएंगे तो वो भी अभी हमारा सेम पोर्ट पे ही रन कर रहा है। तो ये हमारी स्मॉल सा यूज था कि हम लोग माइक्रो फ्रंट एंड कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप चाहे कुछ भी यहाँ पे लिखो, चाहे होम पेज, कोर्सेज, कुछ भी लिखो, बट जो आपका वेब पैक, मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, वो सारा जो सेटअप है वो सिमिलर रहेगा। बस हमने क्या करना है, जो आपकी मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, सॉरी मॉड्यूल फेडरेशन फाइल, इसमें आपने ध्यान देना है कि आपका जो पाथ है और ये नेम है ये आपका करेक्टली सेटअप हो। ठीक है, तो ये हमारी प्लेलिस्ट थी हाउ टू यूज माइक्रो फ्रंट एंड। अगर आपको कोई भी एरर हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।